वेलकम बैक। बात करेंगे आज एक पीएसयू सेक्टर की कंपनी के बारे में जिसका शेयर प्राइस आज के दिन तो 285 रुपीज़ है। लेकिन एक ब्रोकरेज फर्म ने यह प्रिडिक्ट किया है कि जल्दी ही इस कंपनी का शेयर प्राइस 329 रुपीज़ के आसपास पर जाएगा। और इस ब्रोकरेज फर्म ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय रेटिंग भी दी है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हैं ना ही बेचने की। जिस जिस भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब भी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं। तो बात आज करने वाले हैं भेल के बारे में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी एक पीएसयू सेक्टर की कंपनी है और कंपनी बिजनेस में है पावर और इंडस्ट्री में। और आज जब मार्केट 3:30 बजे बंद हुआ तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 285 रुपीज़ 15 पैसे का। और आज भी इस कंपनी ने एक सधा हुआ रिटर्न निकाल के दिया 3.13% का। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। स्पेशली 5 साल तक के रिटर्न को जरूर देखें। बात करें भेल की, तो एक साल में जब मार्केट डाउन चल रहा था, इस कंपनी ने ना तो अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया और ना ही निराश किया। एक सधा हुआ रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने 12.12% का। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 244 रुपीज़ 50 पैसे का, जो आज के दिन है 285 रुपीज़ 15 पैसे का। तो बहुत ज्यादा रिटर्न निकाल के नहीं दिया एक साल में भेल ने। लेकिन ये कहानी 5 साल में और 3 साल में पूरी तरह से बदल जाती है। 5 साल में इस कंपनी का रिटर्न शानदार ही कहा जाएगा। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 680% का रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि शेयर मार्केट और भेल दोनों ही लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 33 रुपीज़ 80 पैसे का, जो आज के दिन है 285 रुपीज़ 15 पैसे का। तो जिसने भी 5 साल पहले एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी भेल की और 5 साल होल्ड किया होगा, उसे एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिला होगा। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गए एक साल में इस कंपनी का वो था 295 रुपीज़ 25 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 176 रुपीज़ का। लेटेस्ट न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन एक ब्रोकरेज फर्म है ये प्रेडिक्शन की है कि भेल का शेयर प्राइस जल्दी ही 329 रुपए के आसपास जाएगा और इस ब्रोकरेज फर्म ने बाय रेटिंग भी दी है। इवेंट्स पे नजर डालें तो कंपनी ने इस साल मामूली सा डिविडेंड निकाल के दिया, जो कि था 0.50 पैसे का, यानी 50 पैसे का डिविडेंड निकाल के दिया इस कंपनी ने इस साल अपने शेयर होल्डर्स को। फंडामेंटल्स को देखते हैं, जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 96,244 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो इस कंपनी का है 3.94। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 47.65 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी ये बताता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं। डेट टू इक्विटी ना के बराबर है 0.45 है। आप देख भी सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई बहुत ही कम है इस कंपनी का 2.29% है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेके 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि आरओई ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। सही से करती है तो आगे चल के एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है, और सही से इस्तेमाल नहीं करती तो आगे चल के बेनिफिट पाने की संभावना कम हो जाती है। ईपीएस इस कंपनी का है 1.08, बहुत ही कम है, क्योंकि किसी भी कंपनी के स्टॉक मार्केट में एक अच्छा ईपीएस रिटर्न कहलाता है 80 से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है 0.18%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में।
डिविडेंड यील्ड हाई हो तो ये बताता है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कंपनी के स्टॉक को लेना भी चाहिए। फंडामेंटल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 7,686 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली रेवेन्यू रहा वो था 28,805 करोड़ का। प्रॉफिट इस क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 375 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट रहा वो था 534 करोड़ का। नेटवर्थ पिछले साल की तुलना में इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ थोड़ा सा बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ था 24,722 करोड़ का, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 24,439 करोड़ का। शेयरहोल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो साफ देखा जा सकता है कि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो कि है 63.17% का। जबकि दूसरे नंबर पे आते हैं रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.89% का। जबकि ओडीआई यानी कि अदर डोमेस्टिक इंश्योरेंस उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.98% का। तो शेयर प्राइस आज भी 300 रुपए से कम का है और ब्रोकरेज फर्म ने बताया कि जल्दी ही इस कंपनी के शेयर प्राइस 329 रुपीज के आसपास जाएगा या उससे ऊपर भी जा सकता है और बाय रेटिंग भी दी है।